गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम क्लास 4 का हिंदी पढ़ेंगे। अब बच्चे हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 में चैप्टर का नाम है सच्चा हीरा। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम रीडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीर की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर को लौट गई, परंतु उनमें से 4 स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करती बात बेटों पर आ पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, सच में वह तो हीरा है। उसका कंठ बहुत मधुर है, उसके गीतों को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाता है। लोग बड़े चाव से उसका गाना सुनते हैं। बच्चों, अब इसका अंडरस्टैंडिंग देखिए। सूर्य अस्त हो रहा था और पक्षी चहचहा रही थी, और एक गांव में कुआं पर 4 स्त्रियां पानी भर के बातें करने लगी। और बातें करते करते उसमें से जो सबसे बड़ी स्त्री थी वो अपने बेटे के बारे में प्रशंसा करने लगी कि मेरा बेटा जो है बहुत ही अच्छा है, और वो बड़े चाव से गीत गाता है, और अपने बेटे पे वो घमंड कर रही थी। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत शक्तिशाली है। पहली स्त्री जब बोली तो दूसरी स्त्री भी सोची कि मैं भी अपने बेटे के बारे में कहता हूँ। वो बोली कि वो मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली है, वह बड़े बहादुर है, और बड़े बड़े बहादुर को भी वो पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी और भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा बहुत तीव्र बुद्धि है। वो बोली कि मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, वो जो कुछ भी पढ़ता है उसको एकदम याद हो जाता है, इसलिए मेरा बेटा हीरा है, हीरा। तीनों औरत की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा कि क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो अच्छा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बहुत बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सिर पर घड़े लेकर लौटने लगे, तभी किसी के गाने का मधुर स्वर सुनाई दिया। जब चारों स्त्री घड़े को सर पर लेकर लौट रही थी, तो उसी समय एक गाने का मधुर आवाज़ सुनाई दिया, और वह सुनकर पहली स्त्री बोली कि सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए हुए निकल गया। बच्चे, वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा इधर से संस्कृत के श्लोक पाठ करता हुआ निकला। बहुत सुंदर उच्चारण था उसका। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। ऐसा बुद्धिमान दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगा। परंतु यह बुद्धिमान बेटा माँ की ओर देखकर भी अनदेखा कर दिया। जब तीसरी स्त्री का बुद्धिमान बेटा आया तो वो औरत अपने बेटे पर गर्व कर रही थी और बोल रही थी कि मेरा बेटा बुद्धिमान देखो आ रहा है, और उसके जैसा बुद्धिमान हीरा कोई नहीं है। और उसका बेटा उसके ऊपर देखा भी नहीं और अनदेखा करके आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा था। चौथी स्त्री का बेटा बहुत सीधा साधा और सरल प्रवृत्ति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यह मेरा लाल है। जब चौथी स्त्री
अपने बेटे को देखी तो वो बोली कि मेरा देखो, मेरा लाल आ रहा है। और चौथी स्त्री का बेटा जब उसके पास आया तो आने के बाद अपनी माँ की सिर पर जो घड़ा था वो घड़ा ले लिया और लेकर घर की ओर चल पड़ा। जब चौथी स्त्री का बेटा घड़ा लेके चल दिया तो तीनों औरत बहुत ही आश्चर्य से देखने लगी और देखने के बाद सोचने लगी और सोचते ही सोचते एक वृद्ध महिला उसके पीछे से बहुत देर से सब औरत की बातें सुनती हुई आ रही थी और वह तीनों औरत को बोली कि देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। बच्चे, इसका अंडरस्टैंडिंग उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ चुके होंगे और रीडिंग भी हो चुका है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। कुएं की जगत पर बैठकर कितनी स्त्रियां उधर उधर की बातें कर रही थी? तो 5, 3 या 4? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा 4। कुएं की जगत पर बैठ के 4 स्त्रियां इधर उधर की बातें कर रही थी। अब अगला है ख नंबर, कौन सी स्त्री ने अपने बेटे की तुलना भीम से की है? अब इसका हो जाएगा पहली या दूसरी या तीसरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी स्त्रियां जो है अपने बेटे की तुलना भीम से कर रही थी। अब गाँव में है, तीनों स्त्रियों की बातें सुन के चौथी स्त्री ने क्या किया? तीनों स्त्रियों की जो बातें सुनी तब चौथी स्त्री ने क्या की? तो चुपचाप बैठी रही या हंसने लगी या रोने लगी? इसका आंसर हो जाएगा बच्चे चुपचाप बैठी रही। अब घ में है, चौथी स्त्री का बेटा देखने में कैसा लग रहा था? सीधा साधा या तेज तर्रार या चालाक? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे सीधा साधा। चौथी स्त्री का बेटे देखने में सीधा साधा लग रहा था। अब दूसरा नंबर में है, पाठ के अनुसार वाक्य को सही क्रम में दीजिए। देखिए बच्चे, उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। इधर देख लीजिए बच्चे, पहला का जो है उत्तर हो जाएगा ग। अब दूसरे ख में देखिए, तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अड़। अब ग देखिए, सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य अस्त हो रहा था। अब तीसरा का आंसर हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा? घ। अब चौथा देखिए, चौथा में कह रहा है कि वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क। अब ये अरह में देखिए, गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ख। अब तीसरा में देखिए बच्चे, तीसरा में कह रहा है कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तीसरा का क है पक्षी, उसके बाद खाली जगह, हुए अपने निडों की ओर जा रहे थे। अब इस दोनों में क्या होना चाहिए आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा चहचहाते हुए। फिल इन द ब्लैंक्स में चहचहाते भराएगा। अब इसमें ख में देखिए, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी खाली जगह देता है। अब यहाँ पे क्या भराएगा? बिगाड़ और पछाड़, ये दोनों में से कोई एक आंसर सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बड़े बड़े को क्या कर देता था? वो पछाड़ देता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, पछाड़। अब ग में देखिए, तीसरी स्त्री ने कहा कि उसका बेटा बहुत खाली जगह है। तीसरी स्त्री ने क्या कहा कि उसका बेटा बहुत क्या है? तीव्र बुद्धि वाला है या शक्तिशाली है? तो तीसरी स्त्री बोली कि मेरा बेटा बहुत तीव्र बुद्धि वाला है। अब बच्चे चौथा में आ जाते हैं। चौथा में है, एक अथवा दो शब्दों में उत्तर लिखिए। पानी भरकर कुछ स्त्रियां कहाँ चली गई? पानी भर के कुछ स्त्रियां कहाँ चली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने घर। पानी भर की कुछ स्त्रियां कहाँ चली गई? अपने घर चली गई। अब देखिए ख में है, दूसरी स्त्री के अनुसार उसका बेटा आधुनिक युग का क्या है? दूसरी स्त्री अपने बेटे को आधुनिक युग का क्या कहता था?
भीम कहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा भीम। अब ग देखिए, जब स्त्रियां सिर पर घड़े रखकर लौटने लगी तो उन्हें क्या सुनाई दिया? जब स्त्रियां सिर पर घड़े लेकर लौटने लगी तो उन्हें मधुर स्वर सुनाई दिया। मधुर स्वर, मधुर स्वर सुनाई दिया। बच्चे अब चौथा हो गया है, चौथा का क ख ग हो गया है। अब पांचवा में देखते हैं। पांचवा में लिखा हुआ है एक अथवा दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पांचवा का क है चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? बच्चे इसका आंसर हम एक पेज पे आपको दिखा देते हैं। चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं आंसर को। देखिए बच्चे, आप ये आंसर को लिख लीजिएगा। पांचवा का क का आंसर है चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो अच्छा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बहुत बुद्धिमान। ये पांचवा का क था। और पांचवा का ख देखिए बच्चे। पांचवा का ख है पहली स्त्री के बेटे ने क्या किया? अब इसका आंसर देख लीजिए। पांचवा का ख का आंसर ये है। पांचवा का ख, पहली स्त्री का बेटा गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसको भी आप लिख लीजिएगा, पांचवा का ख। अब बच्चे अब आगे आते हैं छठा में। छठा में लिखा हुआ है दो अथवा दो से अधिक वाक्यों में उत्तर लिखिए। छठा का क में है दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या बताया? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या बताया? अब इसका आंसर देख लीजिए। छठा का ख, दूसरी स्त्री ने कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह तो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस छठा का ख में चौथी स्त्री के बेटे ने माँ को देखकर क्या किया? अब इसका आंसर देखिए कि चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ को देखकर रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। बच्चों अब तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं हम। लिखा हुआ है बोध एवं विचार, सोचकर लिखिए। पहला में लिखा हुआ है चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा क्यों कहा गया? तो इसका हो जाएगा कि चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा इसीलिए कहा गया क्योंकि उसने अपनी माँ के सर पर जो घड़ा था वो घड़ा लेकर घर को चल दिया और बाकी स्त्री के बेटा अपने गुण के घमंड के कारण अपनी माँ की ओर ध्यान भी नहीं दिया और वो बड़ों का आज्ञा मानता था, चौथी स्त्री का बेटा। अब दूसरा में देखिए बच्चे, दूसरा का क, चौथी स्त्री के बेटे में जो गुण दोष मौजूद है उन पर सही का चिन्ह लगाए। आप देखिए चौथी स्त्री का बेटा में क्या था? आज्ञाकारी था, तो इसमें सही का चिन्ह है। माता पिता की सेवा करने वाला था, तो इसमें भी सही होगा। हाँ, इस सीधा साधा लड़का था, तो हाँ। आप शरारती था, तो नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? शरारती नहीं था, लड़का शरारती नहीं था, इसमें हो जाएगा नहीं। अब देखिए श्रेष्ठ गायक था, तो इसमें हो जाएगा नहीं। यहाँ देखिए सरल हृदय वाला था, तो इसमें हो जाएगा हाँ, इस सरल हृदय वाला था। अब इस कहानी की शिक्षा क्या है? तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है हमको कि बड़ों की सेवा करो, तो ये सही है। अब देखिए बच्चे, भाषा ज्ञान क्या है? भाषा ज्ञान। रिक्त स्थानों में का, की अथवा को भरिए। तो उसने गाने को, तो इसमें क्या भराएगा? को। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने कुएं पर गए। उसने पानी का घड़ा सिर पर रखा और घर की ओर चल दिया। अब ये सब हो गया।
अब देखिए, जो शब्द क्रिया नहीं है उसमें गलत का चिन्ह लगाइए। चल पड़ी, ये क्रिया है। बैठी रही, ये क्रिया है। मगर ये अच्छा गायक, ये एक गुण है, तो इसमें जो है सही का चिन्ह लगा दिए, कहा कि ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया नहीं है, तो इसमें सही नहीं, गलत का चिन्ह लगेगा। सुनते हैं, तो ये क्रिया है, तो ये इसमें कोई टिक नहीं लगेगा। अब तीसरा देखिए, विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। जो विशेषता बताती है, पक्की जगत, ये पक्की जगत विशेषता बताती है। मधुर स्वर भी विशेषता बनाती है। सरल प्रकृति, वृद्ध महिला, ये किसी न किसी की विशेषता बताती है। अब देखिए, खाली स्थानों में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर भरिए। यहाँ लिखा है, कुछ स्त्रियाँ गांव की स्त्रियाँ पानी लेने के लिए कुएं पर गई। तो स्त्रियाँ का लिंग क्या हो जाएगा? पुरुष। क्या हो जाएगा? पुरुष। पुरुष। अब है, बहन तुम इधर आओ, और बहन का हो जाएगा क्या? लिंग भाई। भाई। अब हो गया बच्चे, अब इतना तक जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी नीचे है मौखिक अभ्यास, उच्चारण कीजिए, इसको उच्चारण करना है। तीव्र बुद्धि, शक्तिशाली, उच्चारण, आश्चर्य, प्राकृतिक, वृद्ध। पाठ से आगे क्रिया विधि, इस कहानी को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो अभी कक्षा में जब आइएगा उसके बाद इसको नाटक के रूप में प्रस्तुत करवाया जाएगा। समूह चर्चा, आप अपने माता पिता की सहायता किन कामों में तथा कैसे कर सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए, ये भी चर्चा कर सकते हैं आप सब। परियोजनाएं, 3 प्रसिद्ध मातृभक्त लोगों की सूची बनाइए, चित्र एकत्र कीजिए तथा संक्षिप्त विवरण लिखिए। जो देश के लिए, मातृभूमि के लिए जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका जो है सूची बनाना है और उसका नाम लिखना है। बच्चे अब यहीं तक था, आज का क्लास यहीं तक समाप्त हो रहा है। बाकी आप सब ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स याद कर लीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर को फेयर करके उसको भी याद कर लीजिएगा, और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।